हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है एम मैथ्स स्टडीज। और इस चैनल के साथ मैं हूं मोहम्मद मूसा। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 13 और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे रियल नंबर के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर के बारे में मैंने इस लेक्चर के पहले लेक्चर 12 में पढ़ा था। आप पढ़ेंगे इसके प्रॉपर्टीज। इस लेक्चर में हम इसके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। हमारे पास पहला प्रॉपर्टीज जो है एडिशन प्रॉपर्टीज। इसमें एडिशन प्रॉपर्टीज हो सकती है, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज है और इक्विलिटी प्रॉपर्टीज है और इनइक्विलिटी प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में। तो पहला हमारे पास एडिशन प्रॉपर्टीज। एडिशन प्रॉपर्टीज में फिर हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टीज। क्लोजर प्रॉपर्टीज कैसे कहते हैं? ए बी बिलोंग टू ऑल। अगर हमारे पास ए बी हो और वो रियल नंबर हो तो देन हम ए प्लस बी बिलोंग टू ऑल। अगर दोनों को प्लस करें तो उससे जो आएगा वो भी हमारे पास रियल नंबर होगा, तो उसको हम क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास 3 नंबर होंगे। 3 नंबर ए बी सी बिलोंग टू ऑल। अगर हमारे पास ए बी सी हो वो रियल नंबर हो तो उसकी प्रॉपर्टी कितने बनते? देन ए प्लस इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी। ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गया विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसके बाद है हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी में हमारे पास एक ही वैल्यू होगा, एक ए बिलोंग टू ऑल। अगर हमारे पास एक आर के ए हमारे पास रियल नंबर होगा तो फिर हम ए प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो प्लस ए इज इक्वल टू ए। अगर हम किसी नंबर के साथ जीरो प्लस करें तो उससे हमारे पास वही नंबर आएगा जो हमारा। अगर मिसाल के तौर पर हमारे पास 2 नंबर 2 है तो उसके साथ अगर हम जीरो प्लस करें तो वही 2 आएगा। और जीरो को हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। जीरो इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। इस जीरो को हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी एडिटिव इनवर्स। इफ ए बिलोंग टू ऑल, अगर हमारे पास ए रियल नंबर हो तो हमारे पास ए प्लस इंटू माइनस ए प्लस ए इज इक्वल टू जीरो। अगर हम किसी नंबर के साथ उसका नेगेटिव प्लस करें तो हमारे पास इसकी वैल्यू जीरो आएगा। अगर हमारा मिसाल के तौर पर हमारे पास 2 नंबर है तो उसके साथ अगर हम -2 लगाए तो ये हम 2 - 2 से हमारे पास जीरो आएगा, तो इसको हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास 2 वैल्यू होंगे। ए बी बिलोंग टू ऑल। अगर हमारे पास ए बी है और वो रियल नंबर है तो ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद हम पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज है वो हम पढ़ेंगे। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज भी हमारे पास वही प्रॉपर्टीज है जो हमारे पास एडिशन प्रॉपर्टी है, लेकिन इसमें हम उधर हमारे पास प्लस था या हम प्लस की जगह डॉट करेंगे। डॉट मल्टीप्लाई को कहते हैं, यहाँ पे हम डॉट करेंगे। एडिशन प्रॉपर्टी में जो हमारे पास प्रॉपर्टीज है वो मल्टीप्लिकेशन में भी है, लेकिन उधर हमारे पास प्लस था, इधर हमारे पास प्लस की जगह डॉट होगा। उधर हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी का, इधर हमारे पास होगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी की इधर हमारे पास होगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इधर हमारे पास होगा हमारे पास ए प्लस जीरो था, यहाँ पे हमारे पास ए डॉट 1 होगा और यहाँ पे हमारे पास 1 डॉट ए। इधर हमारे पास था एडिटिव इनवर्स, यहाँ पे हमारे पास होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यहाँ पे हमारे पास होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स।
उधर भी हमारे पास था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी में भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन यहाँ पे प्लस की जगह हमारे पास डॉट है। तो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी में भी वही प्रॉपर्टी है। पहले हमारे पास है क्लोजर प्रॉपर्टी, अगर हमारे पास ए बी बिलोंग टू रियल नंबर है तो देन ए डॉट बी, तो उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जब हो जाए तो जो भी आएगा वो भी हमारे पास रियल नंबर हो, तो उसको हम क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन में भी था और मल्टीप्लिकेशन में भी है। इफ ए बी सी बिलोंग टू आर देन ए डॉट बी डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट बी इनटू डॉट सी। तो ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। वहां पे हमारे पास था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन था। यहाँ पे वहां पे हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी, यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इफ ए बिलोंग टू आर, अगर हमारे पास एक नंबर है वो रियल नंबर है, देन ए डॉट 1 इज इक्वल टू 1 डॉट ए इज इक्वल टू ए। अगर हम किसी नंबर के साथ 1 मल्टीप्लाई करें तो उससे भी वही नंबर आएगा। अगर मिसाल के तौर पर हमारे पास 2 नंबर है तो 2 के साथ अगर हम 1 मल्टीप्लाई करें तो 1 डॉट 2 तो वही 2 आएगा। तो 1 हमारे पास 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, 1 को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसके बाद वहां पे हमारे पास था एडिटिव इनवर्स, यहाँ पे हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज में। एक ए बिलोंग टू आर, अगर हमारे पास एक ए है और वो रियल नंबर है तो ए डॉट ए इनवर्स, अगर हम एक नंबर के साथ उसका इनवर्स मल्टीप्लाई करें ए डॉट ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स डॉट ए इज इक्वल टू 0। अगर हम किसी नंबर के साथ उसका इनवर्स मल्टीप्लाई करें तो उससे हमारे पास 0 आएगा। तो इसके हमारे पास 0 नहीं आएगा, 1 आएगा। अगर किसी नंबर के साथ हम उसका इनवर्स मल्टीप्लाई करें तो उससे हमारे पास 1 आएगा। अगर हम 2 का इनवर्स लें और 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो उससे हमारे पास 2 और 2 इनवर्स एक दूसरे के साथ खत्म हो जाएगा, उससे हमारे पास 1 आंसर आ जाएगा। इसके बाद है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी में है, इसलिए हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को हम मल्टीप्लिकेशन में भी होता है। ए बी बिलोंग टू आर, अगर हमारे पास 2 नंबर ए बी वो भी आर रियल नंबर है तो ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। इसके बाद है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू, ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी में ये बी पार्ट था। इसके बाद है हमारे पास सी पार्ट जो है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। Distributive property of multiplication or addition. एक ए बी सी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के भी हमारे पास 3 नंबर हो गए, एक ए बी सी, एक ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर। देन तो हमारे पास इसकी भी 2 प्रॉपर्टी बनते हैं। एक हमारे पास बनता है ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास बी प्लस सी इंटू ए, हमारे पास बी ए प्लस सी ए। तो ये 2 प्रॉपर्टी जो हमारे पास आ जाए ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन ये भी प्रॉपर्टी है रियल नंबर्स की। इसके बाद हम पढ़ेंगे इक्विलिटी प्रॉपर्टी एंड इनइक्विलिटी प्रॉपर्टीज के बारे में। इसके बाद डी नंबर हमारे पास है इक्विलिटी प्रॉपर्टीज। इक्विलिटी प्रॉपर्टी में हमारे पास पहला जो है वो है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी।
रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में if A belong to R, then A is equal to A. इक्विलिटी प्रॉपर्टीज हमारे पास है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है इक्विलिटी प्रॉपर्टी। इक्विलिटी प्रॉपर्टी हमारे पास पहला जो है वो है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ए बिलोंग टू आर, अगर हमारे पास एक नंबर है और एक नंबर है तो वो नंबर एक दूसरे के ए इज इक्वल टू ए, मतलब हमारे पास टू नंबर तो टू इज इक्वल टू टू, तो उसको हम रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहते हैं। एक नंबर अपने आप के बराबर होता है तो उसको हम रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में हमारे पास दो वैल्यू होंगी, एक ए बी बिलोंग टू आर, देन ए इज इक्वल टू बी, दैट बी इज इक्वल टू ए। दूसरे हमारे पास जो है वो है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में हमारे पास दो वैल्यू होंगे, ए बी बिलोंग टू आर, देन ए इज इक्वल टू बी। तो एक वैल्यू दूसरे के बराबर होगा और दूसरी वैल्यू पहले के बराबर होगा। इसको हम सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहते हैं। इसके बाद है हमारे पास तीसरा जो प्रॉपर्टी है वो है हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास तीन वैल्यू होंगे, ए बी सी बिलोंग टू आर, if A is equal to B and B is equal to C, तो हम कह सकते हैं कि A is equal to C। इसके बाद हमारे पास जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास तीन वैल्यू होंगे, ए बी सी बिलोंग टू आर। अगर हमारे पास ए बी और सी रियल नंबर हो तो अगर है ए बी के बराबर होगा एंड बी इज इक्वल टू सी, अगर ए बी के बराबर हो और बी सी के बराबर हो तो हम कह सकते हैं कि ए सी के बराबर होता है, तो उसको हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। इसके बाद है हमारे पास चौथे नंबर पर जो प्रॉपर्टी है वो है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी एडिटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास तीन वैल्यू होंगे, एक ए बी सी बिलोंग टू आर, ए बी सी बिलोंग टू आर, इफ ए इज इक्वल टू बी replies A plus C is equal to B plus C। इसके बाद है हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी। चौथे नंबर पे जो है एडिटिव प्रॉपर्टी नाम से जाहिर है एडिशन। अगर हमारे पास तीन वैल्यू है ए बी सी बिलोंग टू आर, अगर हमारे पास ए बी के बराबर है तो उसके अंदर अगर हम यहाँ पे सी को ऐड करते हैं तो यहाँ पे भी सी को ऐड करेंगे तो हमारे पास ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी। तो इसको हम एडिटिव प्रॉपर्टी इन इक्विलिटी प्रॉपर्टी में आप रियल नंबर। इसके बाद है हमारे पास जो है पांचवें नंबर पे जो है वो है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव के बाद है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में भी हमारे पास तीन वैल्यू होंगी, इफ ए बी सी बिलोंग टू आर, इफ ए इज इक्वल टू बी तो रिप्लाई दैट ए सी इज इक्वल टू बी सी।
इसके 5वें नंबर पे जो प्रॉपर्टी है वो है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ए बी सी इसमें 3 वैल्यू होंगे, वो हमारे पास अगर रियल नंबर है तो हम अगर a इज इक्वल टू बी के बराबर है तो उसके साथ अगर हम c को मल्टीप्लाई करें a के साथ तो b के साथ भी c मल्टीप्लाई करेगा, a c इज इक्वल टू b c। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ये सारे जो हमारे पास है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी जो है वो इक्विलिटी प्रॉपर्टी में आता है। इक्विलिटी प्रॉपर्टी नाम से है इक्वल, मतलब इसमें अब देखिए यहाँ पे इक्वल आया है, यहाँ पे भी आपको इक्वल आया, यहाँ पे इक्वल आया है, यहाँ पे भी इक्वल आया है, यहाँ पे भी इक्वल। तो ये हमारे पास इक्विलिटी प्रॉपर्टीज है। इसके बाद हम पढ़ेंगे छठे नंबर पे जो है, छठे नंबर पे छठे नंबर पे हमारे पास कैंसलेशन प्रॉपर्टी है। कैंसलेशन प्रॉपर्टी नाम से जा रहे, कैंसलेशन मतलब कैंसिल होंगे। कैंसलेशन प्रॉपर्टीज में हमारे पास एडिशन भी होंगे और मल्टीप्लिकेटिव। तो मैं पहले एडिशन का लेता हूँ। ए बी सी बिलोंग टू आर, तो उसमें हमारे पास 3 वैल्यू भी होंगे। तो अगर हम एडिशन वाले के ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी, तो हम इसको कहते हैं रिप्लाई दैट ए इज इक्वल टू बी। ये था हमारे पास मल्टीप्लिकेशन वाला, और ये था हम ए सी इज इक्वल टू बी सी, मल्टीप्लिकेशन वाला ए सी इज इक्वल टू बी सी, तो रिप्लाई दैट एस इज इक्वल टू बी। इसके बाद हमारे पास इक्विलिटी प्रॉपर्टी में जो लास्ट वाला प्रॉपर्टी है वो है कैंसलेशन प्रॉपर्टी। कैंसलेशन प्रॉपर्टी में एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों आते हैं। इसमें हमारे पास 3 वैल्यू होंगे। ए बी सी बिलोंग टू आर, अगर हमारे पास ए बी सी आर रियल नंबर हो और तो हमारे पास एडिशन वाला जो होगा ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी होगा। तो अगर हम इस सी वाले कैंसिल करते हैं, बी सी कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से, तो हमारे पास ए इज इक्वल टू बी के बराबर। तो इसको इसलिए हम कहते हैं कैंसलेशन प्रॉपर्टी। इस तरह हम मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं ए सी इज इक्वल टू बी सी, तो दोनों तरफ से सी कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास ए इज इक्वल टू बी। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कैंसलेशन प्रॉपर्टी। ये हमारे पास जो जितने भी प्रॉपर्टीज थे वो हमारे पास इक्विलिटी प्रॉपर्टीज की जो हमने पढ़े। इसके बाद हम पढ़ेंगे इनइक्विलिटी प्रॉपर्टीज। इनइक्विलिटी प्रॉपर्टीज अब हमारे पास 5वें नंबर पे ई पे जो है वो है इनइक्विलिटी प्रॉपर्टी। इनइक्विलिटी प्रॉपर्टी, इनइक्विलिटी प्रॉपर्टी में हमारे पास जो पहला प्रॉपर्टी है वो है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी में हमारे पास 3 वैल्यू होंगे। ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर, exactly one of the following is true, one of following is true, a less than b, a is equal to b, a greater than b। इनइक्विलिटी प्रॉपर्टी में हमारे पास जो पहला है वो है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी में हमारे पास 3 वैल्यू होंगे। ए बी सी बिलोंग टू आर, एग्जैक्टली वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। जो हमारे पास जो 3 है, ए लेस देन बी, ए इज इक्वल टू बी, ए ग्रेटर देन बी, इसमें हमारे पास एक ही ट्रू होगा, तीनों ट्रू नहीं हो सकते, दो भी ट्रू नहीं हो सकते, सब एक ही इसमें ट्रू हो सकता है, जिसको हम ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी कहते हैं। इसके बाद हमारे पास दूसरे नंबर पर जो प्रॉपर्टी है
वो है हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ये हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी जो है वो हमारे पास इक्विलिटी प्रॉपर्टी में भी था और इनइक्विलिटी प्रॉपर्टी में भी है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास 3 वैल्यू होंगे, ए बी सी। A, B, C belong to R. If A greater than B and B greater than C, to reply that A greater than C. ये प्रॉपर्टी हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी इक्विलिटी प्रॉपर्टी में भी था, लेकिन वहाँ पे हमारे पास वहाँ पे इक्वल था, यहाँ पे इनइक्विलिटी साइन है, इनइक्विलिटी साइन। तो ए बी सी बिलोंग टू आर, ए बी सी हमारे पास रियल नंबर हो, ए ग्रेटर देन बी, अगर ए ग्रेटर देन बी है एंड बी ग्रेटर देन सी, तो हम कह सकते हैं ए ग्रेटर देन सी, तो इसको हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ये हमने इक्विलिटी प्रॉपर्टी में भी पढ़ा था। इसके बाद है हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी, वहाँ पे भी था इक्विलिटी प्रॉपर्टी में और यहाँ पे भी है इनइक्विलिटी प्रॉपर्टी। तो फर्क ये है कि वहाँ पे हमारे पास इक्वल साइन थे और यहाँ पे हमारे पास इक्वल साइन की बजाय इनइक्विलिटी सिंबल होंगे। यहाँ पे इक्वल की जगह हमारे पास इनइक्विलिटी साइन होगा। चौथा नंबर पे, तीसरे नंबर पे हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो है हमारे पास इनइक्विलिटी प्रॉपर्टी में हमारे पास तीसरे नंबर पे है जो है वो हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास ए बी सी बिलोंग टू आर, ए ग्रेटर देन बी, अगर हमारे पास ए लेस देन बी, हमारे पास ए लेस देन बी है, तो इसके साथ अगर हम सी प्लस करें इसके साथ, तो ये हमारे पास ए प्लस सी लेस देन बी प्लस सी, तो ये हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी हो गया। इसके बाद है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास इक्विलिटी प्रॉपर्टी में भी था और यहाँ पे इनइक्विलिटी प्रॉपर्टी में भी है। फर्क ये है कि वहाँ पे हमारे पास इक्वल साइन था, यहाँ पे हमारे पास इनइक्विलिटी साइन होंगे। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में भी 3 वैल्यू होंगे, ए बी सी बिलोंग टू आर, अगर हमारे पास 3 वैल्यू होंगे और रियल नंबर है, अगर ए ग्रेटर देन बी है तो अगर हम ए के साथ सी मल्टीप्लाई करें बी के साथ, तो ये हमारे पास ए सी ग्रेटर देन बी सी, तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी का हमारे पास इक्विलिटी प्रॉपर्टी में। और ये था हमारे आज का लेक्चर, ये हमारा था आज के प्रॉपर्टीज जो रियल नंबर के बारे में था। पहले हमने पढ़ा एडिशन प्रॉपर्टीज, फिर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी पढ़ा, इक्विलिटी प्रॉपर्टीज भी पढ़े और इनइक्विलिटी प्रॉपर्टीज भी पढ़े जो हमारे पास इस लेक्चर में था। ये हमारे पास सारे रियल नंबर के प्रॉपर्टीज थे।